हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। आंसर राइटिंग सीरीज़ का ये एक सबसे बड़ा वीडियो हो सकता है। मुझे आइडिया नहीं कितना मिनट लेगा, पर मैं एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाए और मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया इसके पहले, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं कई वीडियो बनाने से अच्छा है एक वीडियो में अपलोड करूँगा, जिसका वो ज़रूरी लगेगा वो देखेगा, अदरवाइज़ बड़ा वीडियो देख के वैसे भी सब लोग भाग जाते हैं। तो मुझे उन भागने वालों से मतलब नहीं है। आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो पूरा देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो रिलेवेंट होगा। तो एक्चुअली में आंसर राइटिंग सीरीज़ में मैंने बताया था, मैं जो क्वेश्चन के ड्राइविंग वर्ड्स होते हैं, डिस्कस, कमेंट, एनालाइज, इनके मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली मैंने लिख के रखा था, मैंने इसका एक पीडीएफ भी डाल दिया है, चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। एंड मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे क्या करना होता है, क्या लिखते हुए। बस यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल दे दूँगा जो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो पहले क्या है, डिफ़ाइन। अगर डिफ़ाइन लिख के आता है कोई भी चीज़ का, है ना, मोस्टली ये पीसीएस वगैरह में आता है, एथिक्स में पहुंच सकता है। डिफाइन अबाउट ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता की व्याख्या करें, अब वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करें, है ना। 1.5 साल हो गए, सॉरी 1 साल हो गए, हिंदी नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कुछ टर्म्स मिस हो जाए। तो वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करें और इसका महत्व बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन देना है, इसके इम्पोर्टेंस देना है, बट इम्पोर्टेंस में एग्जाम्पल जरूर होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपके नहीं है तो आपका आंसर बेकार है। तब आप रट्टू तोता लगोगे जब कोई आंसर पढ़ेगा तो किसने रट लिया, इसको एप्लीकेशन नहीं पता। तो डिफाइन बहुत सिंपल होता है, डिफाइन करो और जो आगे पूछा है वो लिखो। दूसरा टर्म आता है डिस्क्राइब, है ना। अब डिस्क्राइब आगे भी लिख सकता है, पीछे भी लिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब लिख देगा, डिस्क्राइब अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, प्लेट विवर्तनिकी को डिस्क्राइब करें। या कुछ स्टेटमेंट डाल देगा कि प्लेट टेक्टोनिक इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस कमिंग इन द एस्थनोस्फेयर, या भू प्लेट, सॉरी यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है हिंदी में, बहुत दिन हो गए नहीं पढ़ा इसलिए, और नहीं बनना है जल्दी जल्दी। तो हो सकता है बोल दे कि जो प्लेट टेक्टोनिक है वो भूगर्भ के अंदर एस्थनोस्फेयर में आने वाले हलचल का परिणाम है। डिस्क्राइब पीछे लिखा हुआ है। इंग्लिश कीवर्ड हमेशा पढ़ना, क्योंकि वो डिफरेंट ट्रांसलेशन कर देता है। आप देखोगे डिस्कस की विवेचना करें, चर्चा करें, दोनों लिखेगा। क्या लिखा है ध्यान देना पहले इंग्लिश पढ़ के। तो आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है, तो आपको सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताना है, उसके मैकेनिज्म की व्याख्या कर देनी है, क्यों कैसे हुआ, सब कुछ बढ़िया से लिखना है। अगला टर्म है डिस्कस। डिस्कस में हमेशा 2 डायमेंशन आते हैं और क्वेश्चन का लाइन ऐसा होगा जो आपको दूसरा डायमेंशन लिखने की जगह देगा। जैसे कि अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया इज मॉडरेट, कमेंट सॉरी डिस्कस। अब ऐसे लिखा हुआ मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया इज मॉडरेट, ऐसे लिखा हुआ है और आपको दे दिया डिस्कस लिखने का। तो अब आपको मॉडरेट उसने कहा है, तो आपको सीधे मान नहीं लेना है मॉडरेट कि बस आप लिख कर चले गए, या इनफेक्टिव लिखा हुआ है, अर्बन गवर्नेंस इन इंडिया इज़ इनफेक्टिव ऐसे लिखा है, तो आपने डिस्कस किया और सिर्फ इनफेक्टिव करते हुए चले गए दिखाते हुए। नहीं, डिस्कस आपको ऐसी जगह देता है जहाँ आप दूसरा डायमेंशन लिख सकते हो। फिर आप दिखाओगे कहाँ पे इफेक्टिव अर्बन गवर्नेंस है, जैसे पुणे, बेंगलोर, है ना, मेघालय के कुछ एरियाज जहाँ सिटीजन चार्टर लागू किया गया। विथ एग्जाम्पल बताओ, तो आप दूसरा डायमेंशन लिखोगे। उसके बाद में जहाँ आपको इनफेक्टिव दिखाए हो उसका सॉल्यूशन दोगे, क्या हो सकता है, जहाँ पे सेवत्तम मॉडल, सिटीजन चार्टर, सेकेंड ईयर से रिपोर्ट बहुत पुराना हो गया, लोग यूज़ करते हैं, या फिर नीति आयोग के 15 वर्षीय एक्शन प्लान में से पॉइंट दे दो जो 2032 तक वैलिड है। कोई इसका नाम नहीं ले रहा, मैं ले रहा हूँ, पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ। अब अगला पॉइंट आता है एक्सप्लेन। यहाँ आपको सिर्फ जो चीज़ स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में ना, वो एक्सप्लेन कर देना सीधे सीधे, है ना। जैसे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द रिजल्ट ऑफ लास्ट 100 ईयर्स डिसेंटमेंट्स। अब मतलब ये बोल सकता है कि जो 1857 का विद्रोह था वो पिछले 100 साल का, पिछले 100 साल के गुस्सा या रिसेंटमेंट का परिणाम था कि लोग परेशान थे। एक्सप्लेन, अभी एक्सप्लेन लिखा हुआ है ना।
तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे, आपको पिछले 100 वर्षों में हुई घटनाओं को लिखना है, कैसे लोग गुस्सा थे, कैसे रुष्ट थे, वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। ये ऐसे करना है। और ये लिखने के लिए आपको जो एरिया है ना, मतलब सारे डायमेंशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, तभी आप इसको इफेक्टिवली लिख पाओगे। अब अगला पॉइंट आता है इलेबोरेट। इलेबोरेट में कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल होता है। जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना, उसी को और एक्सप्लेन करते हुए जाना है। जैसे कि अर्बन फ्लड्स आर द रिजल्ट ऑफ हाई हैजार्ड अर्बन डेवलपमेंट, इलेबोरेट। यानी जो शहरी बाढ़ है वो अनियोजित शहरी विकास का परिणाम है, इलेबोरेट, है ना। ध्यान रखना, एलेबोरेट की भी लिख देगा वो व्याख्या करें या विस्तार पूर्वक बताएं, या एक्सप्लेन का भी लिखेगा विस्तार पूर्वक बताएं या व्याख्या करें। अंग्रेजी पढ़ लेना, ध्यान रखना आप। तो करना क्या है आपको यहाँ पे सीधे, अब हैजार्ड डेवलपमेंट कैसे अर्बन फ्लड को बढ़ा रहा है, बस एक्सप्लेन करो विथ एग्जाम्पल, विथ डेटा, विथ रिपोर्ट, यही काम करना है। अगला आता है इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट हमेशा ना एक्सप्लेन जैसा ही लिखा जाता है, नो डिफरेंट मैक्सिमम, आप एज इट इज लिख सकते हो, है ना। लेकिन अगर इलस्ट्रेट में आपने एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन को सही से नहीं डाला है ना, तो आपका आंसर बेकार है। एक्सप्लेनेशन में आप बच सकते हो। एक्सप्लेनेशन क्या करेगा, आपको पहले दे देगा वो पॉइंट से, प्लेट टेक्टोनिक को एक्सप्लेन करना है आपको, कर दिया आपने। एक्सप्लेन अबाउट हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन, आपने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इलस्ट्रेट जब कहेगा ना, मतलब आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, उसके प्रोसेस, उसके प्लेट मूवमेंट्स, करंट एक्टिविटीज, सब कुछ लिखना है वहाँ पे उसकी जो हिंदी भाषा में बोले ना, धागा खोल देना है क्वेश्चन का आपको वो करना है वहाँ पे। तो इलस्ट्रेट करने में ये काम करना है। अब कोई चीज़ आता है ना, डिमॉन्स्ट्रेट, है ना। डिमॉन्स्ट्रेट अगर लिख देता है, क्वेश्चन का कीवर्ड डिमॉन्स्ट्रेट है, उसको एक्सप्लेन करने का, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है डिमॉन्स्ट्रेट में, है ना। डिमॉन्स्ट्रेट दैट हेट स्पीचेज आर द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन आया नहीं है यूपीएससी में, मैं बना के बोल रहा हूँ कि जो हेट स्पीच है, डिमॉन्स्ट्रेट हेट स्पीच जो है, घृणावाद जो भी यूज हो रहा है सोशल मीडिया एटसेट्रा में, वो पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोसेसेस का परिणाम है। अब यहाँ आपको इसको सही से डेटा, एग्जाम्पल और सब कुछ फैक्ट लेकर डिमॉन्स्ट्रेट करना है। मतलब किसी को प्रूफ इतना देना है कि वो आपकी बात मान ले, समझ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहीं पे कमेंट लिख देता ना, बदल जाती कहानी। फिर आपको सोशल एंड पॉलिटिकल के अलावा और भी डायमेंशन डालने पड़ते कमेंट करने में। कमेंट करने किसी को हम रोक थोड़ी लोगे, जो मैं बोलूँ मेरा मर्जी, बस प्रूफ दे के बोलूँगा, ऐसी वाली बात हो जाती है कमेंट में। अब एनालाइज, है ना, एनालिसिस अगर लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना आपको अगला टेबल जो एनालाइज है, एनालाइज थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको। जैसे कि इन द प्लानिंग अबाउट अर्बन इंडिया इन्वायरमेंटल डायमेंशन हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड, है ना, कि शहरी भारत के नियोजन में जो पर्यावरणीय आयाम है उन पर विचार नहीं किया गया है। एनालाइज मतलब पहले तो आपको बताना है कि नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया गया है, बकवास है, कुछ नहीं किया है, तभी तो ये बाढ़ है, ये सूखा है, ये हीट वेव है, ये फाग है, ये पोल्यूशन है ना। लेकिन फिर आपको बताना है कि नहीं भाई किया गया है। कैसे नहीं किया गया, BS6 नाम है, अर्बन प्लानिंग है, प्लान्ड सिटीज़ हैं, चंडीगढ़, गांधीनगर जैसे शहर हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसे भी जगह पे हैं जहाँ पे ऐसा किया गया एनालाइज, लेकिन फिर भी वो मतलब पूरा इफेक्टिव नहीं है। अब आपको यहाँ डालना है क्या हो सकता है। एनालाइज में आपको उस स्टेटमेंट के दोनों डायमेंशन या और भी डायमेंशन खोलते हैं, अगर कई कीवर्ड दिए हुए हैं तो उनको एनालाइज करते हुए जाना है। अब आता है एक एसएस, है ना। एसएस एक और टर्म है। तो एसएस में आपको मोस्टली उस बात से कहाँ तक संतुष्ट हैं ये बताना होता है ना। एसएस अबाउट द फेलियर ऑफ गांधी इन प्रोवाइडिंग फ्रीडम, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि क्या गांधी असफल रहे भारतीय स्वतंत्रता को देने में। एसएस आप कहाँ तक सहमत हैं। या जो क्या बोलते हैं उसको, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था, वाज फेल्ड ड्यू टू इट्स स्ट्रेटजी इन प्रोवाइडिंग फ्रीडम, कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे थे, वो फेल रहा आज़ादी दिलवाने में। एनालाइज करूँ, सॉरी एसेस करूँ, तो कहाँ तक फेल रहा आपको ये बताने हैं।
आप लास्ट में क्या कहोगे, हाँ फेल तो रहा, उसको दोनों डायमेंशन लिखोगे कि फेल रहा और पता ना नहीं फेल रहा। कहाँ उसने नेशनलिज्म को बीज बो दिए, उसने अंग्रेजों को डरा दिया, उसने रिफॉर्म लाए बहुत सारे, उसने नई विचारधारा दे दी। आप जाके गांव में पूछो, वो लोग मॉडरेट नेताओं जैसे गांधी हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इन सब का नाम कम जानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पट और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नाम वो ज़्यादा जानते हैं। तो वो कहाँ सफल रहे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था एक हिसाब से। तो आपको वहाँ देना है कि हाँ कितना आप मानते हो इस बात को कि आप पूरी तरीके से असफल रहे या नहीं रहे। अगला आता है कंपेयर। कंपेयर में तो सीधे सीधे आपको कंपेयर करना है, कुछ नहीं करना। कंपेयर ध्यान रखना, लेकिन एक बात, लोग कंपेयर में ना सिर्फ डिफरेंस लिख के चले जाते हैं, ये गलती मत करना। कंपेयर में आपको सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस दोनों लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपेयर द डाइवर्जिंग प्लेट मार्जिन्स एंड कन्वर्जिंग प्लेट मार्जिन्स इन प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना। भूविवर्तनी में अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट सीमाओं की तुलना करें, है ना। थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन हो गया। ज्योग्राफी में भी है कुछ, बाकी तो भूल गया मैं, हिंदी भूल नहीं गया हूँ, अभी भी मैं रिव्यू करता हूँ कभी कभी, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों डायमेंशन करना है। अब कंट्रास्ट, एक है कंट्रास्ट। जब कंट्रास्ट आएगा ना तो आप फोकस क्या करोगे कि मोस्टली डिफरेंसेस ज़्यादा लिखोगे, वो कंपेयर जैसा ही होगा लेकिन डिफरेंसेस जैसे कंट्रास्ट, ब्लैक एंड वाइट को अलग अलग कर देना, समझ रहे हो आप। तो आप जब सिमिलरिटीज लिखोगे बट डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, इसमें 70-30 का रेशियो होगा, मतलब 30% यू आर राइटिंग अबाउट सिमिलरिटीज एंड 70% यू आर राइटिंग अबाउट डिफरेंसेस, है ना। तो इसमें ज़्यादा फोकस करना है। अब क्रिटिकली एग्जामिन एक पॉइंट होता है ना। तो क्रिटिकली एग्जामिन थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लिख दिया किसी भी चीज़ को उसने, स्वच्छ भारत मिशन इज़ नॉट इफेक्टिव इन इंडिया या इज़ वेरी इफेक्टिव इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन, तो अब क्या करोगे, तो पहले वेरी इफेक्टिव पर थोड़ा सा लिखोगे, समझे। ऐसा नहीं कि बस बमबारी कर देनी है, सब बेकार ही है, मतलब सब कुछ अच्छा ही है। वेरी इफेक्टिव पर लिखोगे पहले कि हाँ ठीक है इफेक्टिव, फिर उसको जब क्रिटिकल एनालाइज करोगे ना तो इतने क्रिटिकल डेटा, रिपोर्ट, एग्जाम्पल कोट करके बताओगे, नहीं भाई ये इतना सफल नहीं रहा, बहुत सारी कमियाँ हैं स्वच्छ भारत मिशन में। गांव में चले जाओ, सुबह सुबह ज़्यादा ही दिखता है, स्वच्छ भारत मिशन की धज्जी उड़ा देते हैं सब। मैं उधर का हूँ तो मुझे मालूम है। तो यहाँ पे आपको दूसरा डायमेंशन बहुत क्रिटिकल होकर दिखाना है, मतलब किसी की इतनी बुराई कर दो कि वो गुस्सा हो जाए, इतना क्रिटिकल होना है, लेकिन डेटा रिपोर्ट के साथ हवाबाजी नहीं करनी है क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा तो हमको नंबर नहीं देगा। तो क्रिटिकल होना है लेकिन डेटा रिपोर्ट के साथ। अब जब ये हो जाए तब आप लिखोगे ठीक है इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो थी, अब सोल्यूशन क्या है। 20% स्पेस में आप सोल्यूशन दोगे इफेक्टिव बनाने के लिए, तो फिर ये हो जाएगा। अब एक आता है कमेंट अपॉन, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, कमेंट अपॉन द वेलफेयर अप्रोच इन जोग्राफी, सॉरी जोग्राफी रफना क्वेश्चन, मुझे जीएस का बोलना चाहिए। हम बोल सकते हैं कमेंट अपॉन द एग्रीकल्चर पैटर्न ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जीएस तरीका। पहले तो एग्रीकल्चर पैटर्न आप डिफाइन करोगे, कैसा है इंडिया में ये बताओगे, क्या प्रॉब्लम है ये बताओगे, मतलब जो भी आप डायमेंशन लिख सकते हो ना, नो प्रॉब्लम, खुल के लिखो, है ना। उससे उसको बताओ, उसके मुद्दे बताओ, उसका सॉल्यूशन बताओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी बता सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा इसमें लिख सकते हो आप। अभी कहता है गिव एन अकाउंट ऑफ, ध्यान रखना ऑफ लिखा रहेगा आप। अब वहाँ पे सीधे आपको ना किसी चीज़ का एक अकाउंट देने का क्या मतलब है भाई, जैसे अगर कोई भाई अपनी अकाउंट दो, गिव योर अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या करोगे आप, सीधे उसको अपना स्टेटमेंट दोगे, देख ले भाई छुट्टी कर, है ना, जो जानना है जान लो। तो वही चीज़ हो जाती है वहाँ पे, अकाउंट आप दिखाओ, मतलब कोई भी चीज़ अगर आती है, गिव एन अकाउंट ऑफ रीजनल प्लानिंग इन इंडिया या गिव एन अकाउंट ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया, है ना। तो आप जितनी पॉलिसीज़ हैं वो लिखो, क्या महिलाओं के लिए, क्या वृद्धों के लिए, क्या बच्चों के लिए, क्या ट्रांसजेंडर के लिए, बस अकाउंट करना है, मतलब लेखा जोखा कच्चा चिट्ठा रख देना है उधर, है ना। अब एक आता है गिव एन अकाउंट फॉर, ध्यान रखना ऑफ में तो सिर्फ आपको विवरण दे देना है, एक्सप्लेन कर देना है, जितना लिख सकते हो लिख दो, लेकिन जब गिव एन अकाउंट फॉर लिखोगे ना तब आप वहाँ एक दूसरा डायमेंशन डालोगे, ये क्यों है ऐसा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछ दिया गिव एन अकाउंट फॉर लैंड सब्सिडेंस इन इंडियन सिटीज़ और हिमालयन सिटीज़, जैसे हमारा जोशीमठ ना सिंक हो रहा था, धंस रहा था, मुंबई भी धंस रहा है, लेकिन ये न्यूज़ में नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना।
ज्योग्राफी ऑप्शन में पढ़ता हूँ मैं, तो मुंबई भी धंस रहा है, सिंगापुर भी धंस रहा है, जकार्ता, हांगकांग, जितने अर्बन सिटीज़ बड़े बड़े हैं ना वो सब सब्सिडाइज हो रहे हैं, सब नीचे जा रहे हैं, धंस रहे हैं ज़मीन में। और ये अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट है, वो भी ऑप्शनल का पार्ट है, तो जीएस में नहीं आप पढ़ोगे कभी भी। मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप जोशी मत पढ़ो, वही आपके लिए काफ़ी है, जीएस में उतना ही काम आने वाला है। तो यहाँ आपको बता देना है, पहले एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ देखो ये सब्सिडेंस हो रहा है, शहर धंस रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये आपको इफेक्टिवली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत इफेक्टिवली, तभी वो गिव एन अकाउंट फार के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेगा। अब आ जाएगा ना टू व्हाट एक्सटेंट, ये भी लिखा रहेगा, मतलब स्टेटमेंट में या लास्ट में कहीं भी लिख सकता है टू व्हाट एक्सटेंट, ये अगला कीवर्ड है। तो जब टू व्हाट एक्सटेंट आएगा ना वहाँ पे आपको बड़ा ही क्रिटिकल होना पड़ेगा डेटा रिपोर्ट के साथ लिखने में। तो टू व्हाट एक्सटेंट मतलब आप कहाँ तक मानते हो, है ना, कि कुछ भी मान लो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कहाँ तक मानते हो कि अमेरिका एक अच्छा प्रोटेक्टर है यूक्रेन का, है ना, आप कहाँ तक मानते हो कि रूस की पॉलिसीज सही हैं, आप कहाँ तक मानते हो कि भारतीय नीतियाँ इंडियन ओशियन को लेकर सफल रही हैं, है ना। तो आप टू व्हाट एक्सटेंट यू एक्सेप्ट दैट इंडियन पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन आर सक्सेसफुल, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप पहले बताओ कि हाँ यहाँ तक असफल रही हैं, इतना सफल रही हैं, यहाँ पे ये कमी है अभी भी, एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड अबाउट इट, आप वो बढ़िया सा एक्सप्लेन करो, तब जाके आप अच्छा कर पाओगे। अब सेम एक और आता है अगला क्वेश्चन कि क्रिटिकली इवेल्युएट, है ना। अब वहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट के जो भी डायमेंशन होगी ना उसके परिप्रेक्ष्य में अपना मतलब एक मत देना होता है। पहले तो एक्सप्लेन करो सारे डायमेंशन, फिर बताओ कि आप जो बात कर रहे हैं वो कहाँ तक सहमत है, जो बात क्वेश्चन में कही गई है वो कहाँ तक सहमत है। जैसे किसी ने कहा कि इंडियन पॉलिसीज रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्रिटिकली एवेल्युएट, है ना। तो आप कहोगे ठीक है भाई, इतनी सफल नहीं, इतनी असफल रही हैं। या फिर लिख दिया कि इंडियन पॉलिसीज रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आर वेरी इफेक्टिव। अब आप बताओगे ठीक है कितना इफेक्टिव है, बट आप ये बताओगे कि नहीं भाई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इवेल्युएशन में आप डेटा रिपोर्ट दोगे, ये क्रिटिकली एग्जामिन जैसा ही होता है, बट कभी कभी इवेल्युएट लिख देता है ना। लेकिन अगर आपने अपने जो राय दी है उसका प्रमाण नहीं दिया, उसका रिपोर्ट, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, देन यू आर नॉट राइटिंग ए गुड आंसर। तो हमेशा इस पर फोकस करो। तो ये जितने मैंने एनालाइज़ किए थे ना पिछले सारे वर्षों के क्वेश्चंस, और जो जो कीवर्ड मुझे मिले थे ना, ये मैं जब हिंदी मीडियम से मेंस लिख रहा था 2019 में नहीं बना पाया था मैं, 20 में, तब मेरा मेंस पहली बार हुआ था, उस साल मैंने मेंस क्लियर किया था, तब मैंने ये बनाया था, ठीक है। तो ये 22 तक मैंने यूज़ किया, 23 में मैं इंग्लिश मीडियम हो गया, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज है, हिंदी में हो या इंग्लिश में, लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर, लैंग्वेज इज जस्ट ए मीडियम, है ना। तो मैंने वो सीखा था और मैंने इसको यूज किया है, एंड बिलीव मी ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो आप ये कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन पर ध्यान दूंगा मैं आने वाले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो अच्छा होगा आपके लिए। मैंने बहुत ही आराम से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, मुझे लगता है जितने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा आराम से रिकॉर्ड किया गया वीडियो ये है। और आराम से रिकॉर्ड करने का कारण ये नहीं है कि मैं आराम से बैठा हूँ, आराम से निकाला इसको रिकॉर्ड करने का कारण ये है ना कि मैं यार बहुत टाइम से सही से सोया नहीं हूँ मैं बहुत थक गया हूँ, पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग फट रहा है, अपने बाल नोचने का मन कर रहा है, बहुत सारा काम रहता है ना। यू कैन सी, छोटी सी डायरी है, दिखाता हूँ आपको, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द ग्लोबल, मतलब ये सब मैं शेयर नहीं करता, अभी मैं बना रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर अच्छा करना है, बेटर रैंक और लाना है। छुट्टी ले लिया है मैंने मेंस एग्ज़ाम की वजह से, अपने फाउंडेशन कोर्स लवासना से नहीं जा रहा मैं, एक लवासना कुर्बान एक बार और, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ बैठ के, एंड बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उस पर काम कर रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली, मैं अच्छे से थक गया हूँ, जैसा थकते हैं। अभी सोऊंगा तो ऐसा लगेगा कि यार क्या ही ज़िंदगी चल रही है, मतलब, है ना। अगर मैं आपको अपना आईपैड दिखाऊँ तो वही सब चीज़ें चल रही हैं, पढ़ाई वाली चीज़ें इसमें। तो अगर मैं खोलूँ इसको एंड देख रहे हो सब मैंने इकट्ठा कर रहा है, ये सब मैगजीन्स हैं विजन के। अभी नवंबर 2023 की मैगज़ीन है ये, आई एम मतलब कलेक्टिंग एग्जांपल्स एंड डेटा रिपोर्ट्स, क्योंकि जब मैं खुद करूँगा तो मुझे याद रहेगा। आप लोग भी करो अगर मेंस लिख रहे हो, होप सो
मैं जून से कर रहा था शाम से, अभी नवंबर पे पहुँचा हूँ। आई विल एंड दिस बाय टुमारो इवनिंग, तो आप भी कर सकते हो एंड पढ़ते रहो। मिलते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में और बात करते हैं आगे की। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही लोगों का फ़ायदा होता है, एंड शेयर करो अपने दोस्तों को। धन्यवाद।